तैयार रहिए। स्टार्ट। विमान में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने से रोकने श्रीनगर एयरपोर्ट पर आर्मी अफसर द्वारा एक एयरलाइंस के कार्मिकों के साथ मारपीट की घटना चिंतित करने वाली है। विराम। 2 दिन पहले एक अन्य विमान में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने आवेश में आकर सहयात्री को थप्पड़ जड़ दिया था। विराम। नियमों के तहत इन मामलों में दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन चिंता इस बात की है कि अपने व्यवहार से लोग सामान्य शिष्टाचार भी भूलते जा रहे हैं। विराम। विमान सेवाओं में ही नहीं बल्कि रेल और बस सेवाओं में भी यात्रा के सामान्य सिद्धांतों और नियमों की पालना करना जरूरी होता है। विराम। इसके उलट कोई व्यक्ति ओहदे या धन के मद में या फिर अकारण ही किसी के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा पर उतर आए तो नागरिक शिष्टाचार के सामान्य कायदों की अवहेलना होती दिखती है। विराम। पैरा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो घटना हुई उसमें संबंधित कार्मिकों का दोष इतना ही था कि उन्होंने दिल्ली जाने वाली उड़ान के बोर्डिंग गेट पर एक्स्ट्रा लगेज के लिए निर्धारित शुल्क की मांग की। विराम। संबंधित एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिख सेना के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। विराम। हो सकता है इस संबंध में कोई कार्रवाई भी हो जाए। विराम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई भी ऐसा दुस्साहस कैसे कर लेता है कि उसे कानून कायदों की परवाह भी न हो। विराम। न केवल एयरपोर्ट बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी कोई किसी से बेवजह मारपीट पर उतारू हो जाए या फिर शांति भंग करने का प्रयास करे तो सिविक सेंस की अनदेखी ही कहा जाएगा। विराम। हर नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिक अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों को भी समझे और उसी के अनुरूप बर्ताव करे। विराम। खास तौर पर सार्वजनिक स्थलों पर नियम कायदों का पालन करना किसी भी व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि उसका कर्तव्य भाव भी इसमें निहित है। विराम। जब कर्तव्य भाव की अनदेखी कर कोई मनमानी पर उतर आए तो फिर उसका व्यवहार भी हिंसक होते देर नहीं लगती। विराम। मारपीट ही नहीं बल्कि अशिष्ट भाषा में बोल चाल भी एक तरह की हिंसा ही है। विराम। जब कोई भी शिष्टता की सीमाएं लांघने लगता है तो वह एक तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती देता भी नजर आता है। विराम। यह भी सही है कि हर काम को कानून के माध्यम से ही नहीं कराया जा सकता, लेकिन कानून का डर कमजोर होने लगे तब भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग सीमाएं लांघते नजर आते हैं। विराम। पैरा। विमान यात्रा के दौरान होने वाली इन घटनाओं में भी कानूनी दृष्टि से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। विराम। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ऊंचे ओहदे पर बैठने वाले व खुद को पढ़े लिखे कहने वाले भी शालीनता की मर्यादा लांघने लगे हैं। यदि हम किसी से सम्मान की अपेक्षा रखते हैं तो अपने आचरण को भी ऐसा बनाना होगा जिससे किसी को ठेस ना लगे। विराम। पैरा। सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय लोकतंत्र के लिए नासूर बनते जा रहे दलबदल तथा उसके चलते अयोग्यता के मामले में स्पीकर की भूमिका के खतरे के प्रति एक बार फिर चिंता जताई है। विराम। संविधान के स्तंभों में शक्ति संतुलन के बावजूद कानून बनाने के मामले में संसद का विशेषाधिकार निर्विवाद है। विराम।
इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे मामलों के त्वरित और निष्पक्ष निपटारे के लिए संसद को जरूरी संविधान संशोधन करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, पर अतीत का अनुभव ज्यादा उम्मीद नहीं जगाता। विराम। नहीं भूलना चाहिए कि दलबदल के प्रोत्साहक और उससे लाभान्वित होने वाले ही संसद में आसीन रहते हैं। विराम। स्पीकर के आसन पर बैठने वाले भी उन्हीं में से एक होते हैं। विराम। ऐसे में उनसे ही निष्पक्षता की उम्मीद अति आदर्शवाद ज्यादा लगती है। विराम। पैरा। याद करना मुश्किल है कि आत्मा की आवाज पर देश हित में दलबदल आखिरी बार कब हुआ था, पर सत्ता की खातिर निज हित में दलबदल के उदाहरण तो अंतहीन हैं। विराम। तेलंगाना के जिस मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जताते हुए संसद से संविधान संशोधन की अपेक्षा की है, वह पिछले चुनाव में सत्ता से बेदखल भारत राष्ट्र समिति BRS के 10 विधायकों के नए सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में शामिल हो जाने का है। विराम। BRS ने उन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की, पर स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं पर 7 माह में नोटिस तक जारी नहीं किया। विराम। जैसा कि अक्सर होता है, सत्तारूढ़ दल के टिकट पर ही चुनकर विधायक बने स्पीकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालकर बैठे हैं। विराम। मामला उच्च न्यायालय पहुंचने पर एकल पीठ ने स्पीकर को 4 सप्ताह में सुनवाई का शेड्यूल तय करने का आदेश दिया, लेकिन 2 जजों की पीठ से उसे रद्द कर दिया। विराम। तब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। विराम। पैरा। यह पहला मौका नहीं है जब दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति के खतरे के प्रति चिंता जताई गई है। विराम। कुछ अरसा पहले पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भी 2 बड़ी राजनीतिक विकृतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। पहली दल बदल और दूसरी रेवड़ियों की राजनीति। विराम। दलीय लोकतंत्र में अपेक्षा की जाती है कि नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम यानी विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल बने और उसी आधार पर लोग उनसे जुड़े भी, पर क्या ऐसा हो रहा है? विराम। नायडू ने कहा भी, लोग अक्सर दल बदलते हैं, सुबह एक दल में होते हैं तो शाम को दूसरे में। वे अपने नेता की आलोचना करते हैं, दाएं बाएं की बात करते हैं, उनमें से कुछ टिकट के इच्छुक होते हैं। विराम। नायडू ने अपेक्षा की कि दल बदल करने वालों को सांसदी विधायकी जैसे पद त्याग देने चाहिए, पर जब सारा खेल ही सत्ता पाने का हो तब त्याग कौन करेगा? विराम। स्पीकर के आसन पर आसीन व्यक्ति से संविधान भी अपेक्षा करता है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन के संरक्षक के रूप में निष्पक्ष व्यवहार करे, लेकिन वैसा अपवाद स्वरूप भी शायद ही कभी दिखा हो। विराम। स्पीकर अक्सर बड़े दल से ही आते हैं, जिनके इशारे पर छोटे दल तोड़े जाते हैं और दल बदल प्रोत्साहित किया जाता है। विराम। इसलिए उनकी पूरी ऊर्जा अपने मूल दल के हितों का संरक्षण और संवर्धन में ही लगती है। विराम। पैरा। हरियाणा समेत कई राज्यों में तो जनप्रतिनिधि अपने दल की सरकार और विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक भी अयोग्यता की याचिकाओं का निपटारा नहीं कर पाए। विराम। बेशक दल बदल के खेल के जरिए सरकारें गिराने और बनाने का शर्मनाक इतिहास पुराना है, लेकिन उनसे सबक सीखता कोई दल नजर नहीं आया। विराम।
आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार गिराकर भास्कर राव की सरकार बनवाने वाले राज्यपाल रामलाल मूलतः कांग्रेसी ही थे। विराम।